तो सो फार अभी तक हमने NumPy के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ देखी और प्रीवियस सेशंस तक हम कुछ स्पेसिफिकली मेथड्स को देख रहे हैं जो NumPy में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती है आइदर इन द फील्ड ऑफ द डेटा साइंस एनालिस्ट मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, और जो भी इसमें कोड इस्तेमाल हो रहा है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fadhusencsblogspot.com पर। तो आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस सेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैश ग्रिड को ही डिस्कस करेंगे, यानी एक मेथड को कि मैश ग्रिड क्या है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैश ग्रिड की हम डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद ये जो इमेज यहाँ पर मौजूद है जो कि 2D ग्राफ में इस वक्त विजुलाइज हुआ है, ये ही मैश ग्रिड है जो एट लास्ट आपको आउटपुट के फॉर्म पर डिस्प्ले करके दिख रहा होता है। तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है द NumPy मॉड्यूल ऑफ पाइथन प्रोवाइड्स मैश ग्रिड फंक्शन टू क्रिएटिंग अ रेक्टेंगुलर ग्रिड with the help of the given one-dimensional array that represent the matrix indexing or Cartesian indexing. MATLAB somewhat inspired the MashGrid function from the coordinate vectors, and MashGrid function return the coordinate matrix. यानी आसान लफ्ज़ों में मैश ग्रिड जो फंक्शन है एक्चुअली इसके ज़रिए से हमें एक रेक्टेंगल ग्रिड मिलता है जो नॉर्मली वन डायमेंशनल एरे के ज़रिए से रिप्रेजेंट होता है। इसमें जो भी डेटा मौजूद है वो वन डायमेंशनल एरे के ज़रिए से मैट्रिक्स के फॉर्म पर हमारे पास आता है और उस मैट्रिक्स डेटा को हम एट लास्ट कार्टेशियन फॉर्म पर या ग्रिड के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करके बिल्कुल इस स्नैप पर शो कर रहे होते हैं जैसे यहाँ पर शो हुआ है। तो हमें अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ बतानी होंगी और उसके बाद उसकी वो वैल्यूज़ एट लास्ट हमारे इस ग्रिड में उस तरह प्लॉट हो जाएंगी जिस तरह से आप उसे प्लॉट करवाना चाह रहे होगे। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है? इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नॉर्मली हम अपने डेटा रिप्रेजेंटेशन पे जहाँ पर हमारे पास 2D डेटा से ज़्यादा डायमेंशन के डेटा होते हैं विच मीन 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, उसको हम 2D ग्राफ में विजुलाइज करके इसी ग्रिड फॉर्म पे डेटा को इन टर्म ऑफ द फंक्शन या डिग्रीज लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है साइन थीटा के साथ, तो उसकी वैल्यू 1 से लेकर 5 तक की कितनी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो विजुलाइज करवाने के लिए हमें इसी तरह का ग्रिड चाहिए होता है। लिहाजा उसके बाद फर्दर बताया जा रहा है इन द अबव डायग्राम विच मीन दिस डायग्राम यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट द एक्स एक्सिस रेंजिंग फ्रॉम -5 टू +5, और आप देख रहे हो यहाँ पर रेंज जो है एक्स एक्सिस की वो -5 से +5 की है, and y axis in ranging from -5 to +5. So there is a total number, the points is 121. How? We will discuss about that, how many points are here after the multiplication of rows and column together. Point mark in the figure. Each with x coordinate and y coordinates from any line parallel to the x axis, and x coordinate of the marked point are this. On the other hand, for any line parallel to the y axis, the coordinates of the points in the bottom as like this and 5 रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो 121 पॉइंट्स आने की वजह है, इसकी वजह ये है कि जितने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मौजूद हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से यही वैल्यू जब इतने टोटल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है तो टोटल नंबर ऑफ ग्रिड आएंगे, और उस टोटल नंबर ऑफ ग्रिड के मुताबिक आप कितनी वैल्यूज़ इसमें विजुलाइज करा रहे हो वो उसका टोटल काउंट आ जाएगा जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको समझने के लिए मैंने 2 लिंक्स लिए हुए हैं यहाँ पर। एक डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ग्रिड के NumPy की जो डॉक्यूमेंटेशन विजुलाइज कर रही है कि ग्रिड क्या है और वो किस तरह से बनता है उसके हवाले से, और मैटप्लॉटलिब की अगली एक लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए से मैं विजुलाइज करके उन वैल्यूज़ को दिखाऊंगा कि ये वैल्यू किस तरह से विजुलाइज हो रही है। सबसे पहले हम ग्रिड लाइन्स को समझते हैं। ओके, तो पहली एग्जांपल में आप देखें कि हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू बताई और उसके अंदर हम लाइन स्पेस मेथड के ज़रिए से एक सीरीज़ बना रहे हैं, यानी -5 से लेकर +5 तक की वैल्यूज़ आएंगी और उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 9 का होगा। यानी मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू को प्लॉट कर रहा हूँ विच मीन दिस वन एंड दिस वन, ताकि इस तरह से हम अपने ग्रिड को क्रिएट कर सकें, उनके नंबर्स को क्रिएट कर सकें। फिर उसके बाद मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल x_axis 1 और y_axis 1 के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैश ग्रिड, और उसके अंदर मैं अपने x और y को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यानी x के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज की वैल्यू मौजूद है और y के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज की वैल्यू मौजूद है। इन दोनों को मैश ग्रिड को यूज़ करने के बाद मैंने इन वेरिएबल्स पे सेव कर दिया। इसका मतलब ये हुआ जब मैंने इन तमाम कोऑर्डिनेट्स को और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हुए मैश ग्रिड क्रिएट किया, तो इस ग्रिड के अंदर जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं विच मीन दिस वन, अगर मैं इसको यूज़ करूं या इसको रीड करूं तो इसका मतलब है इसमें x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -2 है। इसी तरह मैं इसको रीड करूं तो इसमें +3 x एक्सिस है और
वाई एक्सिस पे वैल्यू भी हमारे पास 3 आ रही है क्योंकि 2 और 4 के दरमियान 3 होगा। तो इस तरह से जितने ग्रिड की वैल्यूज़ हैं वो एम मैच ग्रिड क्रिएट करेगा, और उसके बाद अब जब मैं इसकी वैल्यू देखूंगा ना एम एक्सिस 1 की, तो वो तमाम ग्रिड में आ रहे होंगे। लेट्स सी, मैंने इसे एग्जीक्यूट किया और उसके बाद हमें एक्सिस 1 की वैल्यू और वाई एक्सिस 1 की वैल्यू यानी एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन दोनों की वैल्यूज हमें डिस्प्ले होकर यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, एक्स इज नॉट डिफाइन हेयर। ओके, तो हमें वेरिएबल ये लिखना होगा यहाँ पर। लेट्स सी अगेन एंड हियर इट इज। आप देख रहे हो जितने एक्सिस की वैल्यूज आ रही थी ओवरऑल वो तमाम वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज कौन सी हैं जो इस ग्रिड पर आने के बाद, यानी पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज बनाई थी। अगर आप इसको प्रिंट करोगे सिर्फ एक्स एक्सिस को, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ ताकि हमें दोनों का डिफरेंस भी साथ साथ पता चलता रहे। तो मैंने एक्स अंडरस्कोर एक्सिस लिया, ठीक है, और साथ ही साथ हमने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पर हमने कर दिया वाई एंड देन एग्जीक्यूट अगेन। तो आप देख रहे हो सबसे पहले जब मैंने लाइन स्पेस से बनाया तो हम जानते हैं कि लाइन स्पेस के जरिए से जब भी आप एक वेक्टर क्रिएट कर रहे होते हो तो वो वन डायमेंशनल एरे होता है, और आप यहाँ देख रहे हो वो वन डायमेंशनल एरे मौजूद है। और जब दूसरी वैल्यू है ये भी वन डायमेंशनल एरे जिसके अंदर ये वाली रेंज मौजूद है, लेकिन जब उसमें मैच ग्रिड किया हमने तो वो बिल्कुल ग्रिड के फॉर्म पर वैल्यूज को लेकर आ गया जिस तरह से इस इमेज पर मौजूद था। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन और बेसिक वर्किंग थी कि हम मैच ग्रिड के जरिए से अपने वन डायमेंशनल एरे को इन टर्म ऑफ द ग्रिड विजुलाइज कराते हैं, और लाइन स्पेस के जरिए से हम अपनी रेंज बता रहे हैं कि हमारी विजुलाइजेशन पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर पे किस तरह से रहेगी। इसी तरह से आगे चलेंगे। दूसरी टेक्निक के अंदर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर स्पेसिस को कम किया है, और स्पेसिस के अंदर मैंने यहाँ पर रेंज बताए हुए हैं कि एन ए वेरिएबल और एन बी वेरिएबल की रेंज बताई 5 to 3, और उसके अंदर यहाँ पर हमने रेंज लिया कि 1 से 2 के दरमियान वो काउंट आएगा, यानी डिफरेंसेस वो काउंट होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। एन बी का मतलब है वैल्यू 3, और उसके बाद उन वेरिएबल्स को आप मैच ग्रिड से यूज़ करके उसको डिस्प्ले करवा दो। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर रेंज। तो आप देख रहे हो 5 से 3 के दरमियान जो भी उसका काउंट है, लेकिन 1 से 2 के दरमियान यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है वो 1-2 के दरमियान है, 1 और 2 के दरमियान एक मैट्रिक्स बना, और दूसरा मैट्रिक्स जो बन रहा है वो 1 से 2 के दरमियान बन रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू की क्वांटिटी हमारे एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट से थी, और यहाँ पर मैंने उस रेंज को कम कर दिया ताकि समझना हमारे लिए मजीद आसान हो जाए। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पार्स एक पैरामीटर इस्तेमाल किया गया मैच ग्रिड के अंदर। तो अब हम डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो डॉक्यूमेंटेशन पे अभी तक हमने एरे और इंडेक्सिंग को यूज़ किया। अगर आप स्पार्स देखो तो कहा जा रहा है ये बूल है और ऑप्शनल है। इफ ट्रू अ सेपरेट ग्रिड इज रिटर्न इन ऑर्डर टू कंजर्व मेमोरी, डिफॉल्ट इज फॉल्स, यानी ये मेमोरी को कंज्यूम करेगा और उसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो इन ऑर्डर तो वही चीज़ें आपको सेपरेट व्यू में रिटर्न होंगी। कैसे? जब हम इसको विजुलाइज कराएंगे तो ये बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि अभी तो हम इसकी सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, तो इस वे पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये वन डायमेंशनल की वैल्यू यहाँ पर भी वैसी मौजूद है और बी की वैल्यू इस तरह से आ रही है। मैं इस पैरामीटर को हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो आप देख रहे हैं कि स्पार्स से वो वैल्यूज़ बिल्कुल उसी फॉर्म पर आ गई जो पहले यहाँ पर मौजूद थी। कंट्रोल Z करके वापस आ गया। तो यहाँ पर हमें ये क्या मिल रहा है कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो दिस वैल्यू रिटर्न इन ऑर्डर टू कंजर्व मेमोरी, जो भी मेमोरी में कंज्यूम चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें यहाँ पर हमें रिटर्न की जा रही हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर कुछ प्लॉटिंग से रिलेटेड चीज़ें आ गई, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैंने यहाँ पर मैटप्लॉटलिब की डॉक्यूमेंटेशन ओपन की हुई है ताकि हमें बात समझ में आने लग जाए कि एक्चुअली जो मैच ग्रिड का इंपॉर्टेंटली वर्क है वो किस मकसद के लिए था। यही वजह है कि यहाँ पर मैटप्लॉटलिब में मैं इसको विजुलाइज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेम टेक्निक मैंने यूज़ की, और यहाँ पर एक फंक्शन को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, x² प्लस y 4y²। ठीक है, अगर आप बगौर इस फंक्शन को रीड करो तो इसका मतलब ये है कि x² प्लस 4y²। क्योंकि मैंने वेरिएबल यहाँ पर $x और $y यूज़ कर लिया है, उन वेरिएबल को यूज़ करते हुए मैच ग्रिड के अंदर जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पे स्टार्ट किया था, यानी स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे पास 121 पॉइंट के बेस पर वैल्यूज़ मौजूद हैं ग्रिड में, और उन तमाम वैल्यूज़ को एक एक करके मैं इस मैथ फंक्शन में फिल कर रहा हूँ और उन फंक्शन की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा हूँ बाय काउंटर एफ के जरिए से, यानी विजुलाइज करवा रहा हूँ। लेट्स सी, जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जितनी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं
ठीक है, जितनी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही होंगी वो हमें दिख। ओके, सो हेयर इट्स द रिज़ल्ट, और इस रिज़ल्ट से हमें क्या पता चल रहा है, और काउंटर एफ जो हमने यहाँ पर मैथ प्लॉट लिप के मेथड को इस्तेमाल किया है, इसके ज़रिए से हमें क्या विजुअलाइजेशन मिल रही है इसको समझना होगा हमें। और इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक स्नैप की तरफ चलते हैं, विच मीन खुद स्नैप को ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। देखें, अभी तक मशीन लर्निंग के अंदर या फिर आप जब डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विजुअलाइजेशन। और जब भी हमारे पास एक्सेस में 2 डायमेंशन की वैल्यू होती है, विच मीन 2 डायमेंशनल, तो उसके लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन हो सकते हैं, और वहाँ पर हम अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को काउंट करते हैं। लेकिन सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसे एक्सेस आते हैं जहाँ पर हमारे पास डायमेंशन की वैल्यू 2 से इंक्रीज़ हो जाती है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है। तो वहाँ पर हम 2 डायमेंशनल से ज़्यादा जब डायमेंशन की बात होती है तो उसकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। लिहाजा काउंटर एफ, यहाँ पर काउंटर एफ का इस्तेमाल करने की वजह यहाँ पर ये है कि हम मल्टीपल डायमेंशन को शो कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 डायमेंशन पे हमें टाइप ऑफ एरर को जानना होता है तो हम बड़े आसानी के साथ इस तरह से डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल दिस वन, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आसानी से देख सकते हैं। लेकिन 3 डायमेंशन के अंदर ये देखना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए मल्टीपल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप इसको जूम करते हुए अप एंड डाउन कर सकें, ठीक है। मल्टीपल इमेजेस आती हैं एनिमेटेड, जिसके ज़रिए से आप देखते हो कि टाइप ऑफ एरर हमारे पास क्या हो सकते हैं कि मल्टीपल डायमेंशन पे। तो ये इमेज काउंटर एफ के ज़रिए से क्या करता है, ये जो एक्चुअली एरिया कर्व्ड है ना कलर में, ये कलर ये बता रहा है कि इस कलर्ड के आउटलाइंस पर जेड की एक अहम वैल्यूज़ हैं जो हर जगह सेम रहेंगी। यानी जब हमारे पास x की वैल्यू 4, 3, 2 और 1 है या फिर 0 है, तो और हमारे y की वैल्यू 1 से लेकर +1 के -1 सकता है, तो यहाँ पर z की वैल्यू 1 है। इसी तरह से -2 से लेकर +2 के दरमियान वैल्यू x एक्सिस के रिस्पेक्ट से z की वैल्यू को एक जैसी रखेगा, एंड सो ऑन। तो ये विजुअलाइजेशन आउटलाइंस के फॉर्म पर या कलर के फॉर्म पर इसलिए है ताकि वो दूसरे डायमेंशन यानी z डायमेंशन की वैल्यू को डिफाइन कर सके। इसी तरह से मैश ग्रिड के अंदर अभी हमने यहाँ पर देखा कि इक्लिप्स वो तो वेरिएबल है, और CMP हम जेट विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम डेटा को प्रॉपरली दिखा सकें। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर दूसरे इक्वेशन को सॉल्व किया है जो कि है sin x² डिवाइड बाय a, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फार्मूला है आप उसको भी मैश ग्रिड में यूज़ कर सकते हैं, और मैश ग्रिड के ज़रिए से हम फार्मूले को विजुअलाइज इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से एक फार्मूला लिखा हुआ है sin x², जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग 2a, तो इस विजुअलाइजेशन के ज़रिए से x की वैल्यू +1 से लेकर 4 और फिर उसके साथ साथ -4, जितनी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं वो तमाम की तमाम इसमें अप्लाई हो रही हैं, और अप्लाई होने के बाद इस प्लॉट पर विजुलाइज होकर हमें दिख रही हैं कि जब x की वैल्यू ये होती है और y की वैल्यू ये होती है तो हमारे फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है, वट। तो इसके ज़रिए से हम क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्मूले को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड फार्मूला हमारे पास यहाँ पर रेडी है मैश ग्रिड को हम यूज़ करते हुए, और उसको हम विजुलाइज करके देखें। ओके, तो फार्मूले में हम यहाँ पर z की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है। तो डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया +b², ठीक है। a² के लिए पाइथन पे हम जानते हैं 2 टाइम्स स्टैटिक इस्तेमाल होता है, और ये एक्चुअली पावर को बेस एंड पावर के दरमियान डिफरेंस के लिए होता है। और इस बेस पे जब आप इसको प्लॉट करोगे काउंट एफ को, तो आप देख रहे हो कि आपका काउंटर एफ किस तरह से विजुलाइज हो रहा है, और ये एक्चुअली 3rd डायमेंशन के सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो तमाम वैल्यू जो इस a और b पे मौजूद है, मैं इन दोनों को भी यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट a एंड प्रिंट b, ठीक है, ताकि ये हमें डायरेक्टली दिखे। तो प्रिंट में a में आप देख रहे हो कि एक n नंबर ऑफ क्वांटिटी मौजूद है रेंज के रिस्पेक्ट से, और इसी तरह से वेरिएबल 2 में भी मौजूद है, और इस दोनों वैल्यूज़ को हम मैश ग्रिड के ज़रिए से अपने इस फार्मूले में अप्लाई कर रहे हैं। आप देख रहे हो AA और B की वैल्यूज़ आ रही हैं, और इन AA वैल्यूज़ को B की वैल्यूज़ को मैंने अपने फार्मूले में अप्लाई किया, और फार्मूले में अप्लाई करने के बाद इस काउंटर एफ के ज़रिए से उसे विजुलाइज़ करवा रहा हूँ। यानी वो तमाम वैल्यूज़ जो कि ग्रिड के फॉर्म पर पहले वेरिएबल्स में आई थी, अब वेरिएबल्स में आने के बाद उसको मैं प्लॉट करा रहा हूँ, तो यहाँ पर वो वैल्यूज़ आ रही है। अब ये बेस करता है आपकी इक्वेशन में, जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया था वो फार्मूले की वैल्यूज़ थी। इसी तरह यहाँ पर जब मैंने स्पार्स ट्रू किया है तो इसकी वैल्यू इस तरह से आ रही है। अब हम स्पार्स को यहाँ से हटाते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी हटाया था, और उस बेस पे विजुलाइज़ किया है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से हमें दिख रही है। इसी तरह से रैंडम वैल्यू के ज़रिए से भी आप ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, या
विजुलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज़ करवाया क्योंकि इसके लिए हमें ग्रिड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रैंडम वैल्यू यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। तो मैंने रैंडमली यहाँ पर जनरेट किया, तो ज़ाहिर सी बात है वेरिएबल्स हमने चेंज किया हुआ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर उन वेरिएबल्स को यूज़ कर सकता हूँ जो ऊपर मौजूद हैं, यानी ए और बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए और बी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस बेस पे जैसे हमारी विजुलाइजेशन हुई है, तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो बिल्कुल इनिशियल वेरिएबल को यूज़ कर लिया जो हमने बिल्कुल अपने सेशन के स्टार्ट में दिखाया था, और उस बेस पर अब जब हम उसकी विजुलाइजेशन कर रहे हैं रैंडम डेटा के ज़रिए से। अब रैंडम डेटा में ये है कि जब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा विजुलाइजेशन रैंडम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है यहाँ पर, यानी ग्रिड की वैल्यू जो एक्स और वाई में मौजूद थी वो बार बार रैंडमली आ रही है, और रैंडमली आने की वजह से आपका जो थर्ड एक्सिस है यानी जेड एक्सिस है उसकी जो क्लस्टरिंग हो रही है, यानी जो डेटा जेड एक्सिस के ज़रिए से डिवाइड हो रहा है वो हर दफ़ा चेंज होता रहेगा। इसी तरह से हमने एक और फार्मूला यहाँ यूज़ किया जिसका आसान रिप्रेजेंटेशन या रीडिंग कुछ इस तरह से हो सकती है कि हमने साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया और उसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और फिर आप देख रहे हो कि हम सिर्फ और सिर्फ उसको विजुलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि ग्रिड मैश ग्रिड का जो फंक्शन है वो ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें मैश ग्रिड नहीं है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर एक्स वेरिएबल ये नहीं है, बल्कि हमने यहाँ पर जो यूज़ किया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो ओके डन। तो क्या चीज़ हम यहाँ पर मिस कर रहे थे, हमने यहाँ पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू ली है, एक्चुअली हम वही वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पे ग्रिड क्रिएट किया था। आप बिल्कुल टॉप पर आओ, और टॉप पर याद होगा हमने दो वेरिएबल्स बनाए थे और दो वेरिएबल्स को हमने मैश ग्रिड में यूज़ करके ग्रिड बना लिया था। तो ये ग्रिड की वैल्यूज़ थी। ठीक है, एक्स अंडर स्कोर एक्सिस 1, वाई अंडर स्कोर एक्सिस 2, इन्हीं दोनों ग्रिड को मैंने अपने इस फॉर्मूले में यूज़ कर लिया एट लास्ट जो इस साइन की वैल्यू के साथ था, यानी साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बेस पर ये वैल्यू विजुलाइज होकर इस तरह से क्लस्टर फॉर्म पर जेड एक्सिस को दिखा रहा है। और एट लास्ट हमने यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स इंडेक्सिंग की हुई है जिसके ज़रिए से हमारी वैल्यू विजुलाइज हो रही है, और ये ऑलरेडी मैं अभी ऊपर भी बता चुका हूँ, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल है जिसके ज़रिए से हमारी विजुलाइजेशन हमें प्रॉपर्ली दिख रही है। तो मैंने इस कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले आप देखो हमने लाइन स्पेस बनाया 2, बिल्कुल जिस तरह से स्टार्टिंग पे बनाया था। उसके बाद मैश ग्रिड से इसको हमने इनेबल किया। पहला वेरिएबल x1 और y1 है, दूसरा x2 y2 है जिसमें इंडेक्सिंग को भी मैंने यूज़ किया हुआ i j के रिस्पेक्ट से, और उसके बाद इन दोनों को डिस्प्ले करवा रहा हूँ np के साथ। तो जहाँ पर इंडेक्सिंग है उसकी वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हो जो np ऑल में वैल्यूज़ जहाँ जहाँ इक्वल है वो ट्रू कंडीशन हमें रिटर्न कर रहा है, यानी दोनों वैल्यू फुलफिल हो रही है, और बाकी जो फर्स्ट दो वैल्यूज़ हैं वो हमारे x2 और y2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है जो ग्रिड में इस वक्त मौजूद है। तो थोड़ा सा सेशन हमारा ट्रिकी था, लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखो तो इस सेशन के अंदर हमने ये जाना कि सबसे पहले मैश ग्रिड है क्या और उसका मकसद क्या है। जहाँ पर हमने डेफिनेशन पे देखा कि हमारे पास 1 डायमेंशनल गिवन एरे है और उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म पर ग्रिड में लेकर आ रहे हैं, और ग्रिड में लाने की वजह है कि हम अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उस ग्रिड में लाकर विजुलाइज कराना चाहते हैं, आइदर वो 2 डायमेंशनल पे हो या 3 डायमेंशन या उससे ज़्यादा से हो। फिर उसके साथ साथ हमने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ पैरामीटर्स देखी, और इसी तरह से मैटप्लॉटलिब में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को भी हमने देखा जिसमें कुछ फंक्शंस मौजूद थे, जैसे एरेज हैं और एक्सेस हैं, लेवल है, कलर्स हैं। ठीक है, और यही वो तमाम चीज़ें जो हमने इस्तेमाल भी किया है। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन के लिंक्स भी यहीं पे रख दिए हैं ताकि आप फर्दर रीडिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर देखें जो पैरामीटर्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या है और उनका क्या मकसद है।